पाइल्स के इलाज में छारसूट ट्रीटमेंट में कितना खर्चा आता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाकांत। दोस्तों, कई बार हम लोगों से ये सवाल व्हाट्सएप पे भी पूछा जाता है। हम लोगों से लोग फ़ोन करके इस चीज़ को पूछते हैं और यूट्यूब पे जो हम लोग के वीडियोज़ हैं, वहाँ पे भी लोग नीचे कमेंट करके इस चीज़ को पूछते हैं। दोस्तों, जब तक आप अपने डॉक्टर के पास में अपनी बीमारी को सही से असेसमेंट नहीं कराएँगे, कई बार लोग हमसे कहते हैं कि हमको पाइल्स है, हमको पाइल्स के लिए ट्रीटमेंट चाहिए। जबकि हम लोग जब भी अपनी ओपीडी में उस पेशेंट को एग्ज़ामिन करके देखते हैं, तो उनको फिशर निकलता है, कई बार क्रॉनिक फिशर होता है, इन्फेक्टेड बेड के साथ में होता है। चूँकि मल द्वार से संबंधित जितने भी रोग हमको होते हैं, उसमें सिम्पटम हम लोग को या तो दर्द के रूप में मिलता है, या तो असुविधा या डिस्कम्फर्ट के रूप में मिलता है, या ब्लीडिंग के रूप में मिलता है। तो सबसे पहले हमको अपने चिकित्सक के पास जाके अपनी बीमारी को सही से आइडेंटिफ़ाई कराना चाहिए। कई बार हम लोग देखते हैं, लोगों को फिशर के साथ में हेमरॉइड भी पड़े होते हैं, या कई बार फिस्टुला के जो पेशेंट हैं, उसमें जो केसेस होते हैं, वो ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 5 तक होते हैं। कई बार जो फिस्टुला ट्रैक है, बहुत ज़्यादा फैला होता है, कई बार हॉर्सशू शेप में फिस्टुला होता है। सिर्फ यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि कितना खर्चा आएगा, यहाँ पे सवाल ये भी होना चाहिए, सर इसमें कितना समय लगेगा पूरी तरह से ठीक होने में, और हम कितने दिनों में अपने सारे कामों को करने लगेंगे पूरी तरह से स्वस्थ होके। तो सिर्फ खर्चे का असेसमेंट नहीं होता है, समय भी एक वैल्यू होती है, समय भी एक फैक्टर की तरह इस ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होता है। तो जब भी आप खर्चे को पता करें, तो अपने बीमारी को सबसे पहले सही से असेस करा लें। कई बार हम लोग जो फिस्टुला के केसेस होते हैं, उसमें हम लोग को एमआरआई करानी पड़ती है, या ऐसे फिशर के केसेस होते हैं जहाँ पे हम लोग को सिग्माइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी करानी पड़ती है। कई बार पाइल्स के केसेस में भी हम लोग को सिग्माइडो या कोलोनोस्कोपी करानी पड़ती है, क्योंकि कई बार हम लोग को आईबीएस भी होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी होती है। तो अगर हम लोग इन्वेस्टिगेशन की तरफ भी जाएंगे, तब भी आपका खर्चा बढ़ेगा। तो सिर्फ खर्चे को ऐसे बाहर से मत पूछें, और अपने मन को ना तैयार करें कि हम छारसूत्र खर्चे वाला ट्रीटमेंट है या नहीं खर्चे वाला ट्रीटमेंट है। सबसे पहले आप अपनी बीमारी को फिक्स करें, सही से डायग्नोज करें। कंप्लीटली डायग्नोज जो बीमारी होती है, जिसमें हम लोग फाइनल डायग्नोसिस को जब टच करते हैं, फिर हम लोग उसमें लगने वाले समय और उसमें लगने वाले खर्चे को सही से एक्सप्लेन करने की स्थिति में होते हैं।